गाइस ये देखिए इसकी फाइनल लुक कैसी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं करीब से। आप भी बनाएं लेकिन मेरे तरीके से बनाएं, यकीन करें बेहद कमाल का बनेगा। चलिए गाइस आज हम आपको बताएंगे कि पालक गोश्त मज़ेदार सा बहुत कमाल का कैसे बनता है। उसके लिए सबसे पहले हमने लिए 1.5 किलो हमारे पास पालक थी, हमने अच्छी तरह से इसे वाश करके रख लिया है। और उसके बाद ये 1 किलो मेरे पास बीफ था, इसे भी अच्छी तरह से मैंने वाश कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज इसे कट कर लिया और ये कुछ कलियाँ लहसुन की। और ये उसके बाद आते हैं ये पालक के डंडर की तरफ। ठीक है, ये आप लोग ये फेंक देते नहीं, इस चीज़ों को फेंक देते हैं आप, तो पत्ते बस काट के आप पालक गोश्त बना लेते, उसका टेस्ट जो ना आपको बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें आप इस तरीके से बनाएं, बेहद मज़ेदार आपको लगेगा, बहुत पसंद आपको आएगा। ये लाजमी आप डाला करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद एक टमाटर है हमारे पास बड़े साइज़ का, और 2 चम्मच मैंने लिए सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट, और 2 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर, और 1.5 चम्मच मैंने नमक लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। तो चलिए आइए बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये देखें गाइस मैंने प्रेशर को चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब बीफ को इसमें ऐड करते हैं। एक गिलास, इसमें 2.5 गिलास हम पानी के ऐड कर देंगे। इसे हमने अच्छी तरह से गलाना है। अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच इसमें जाएगा, एक बड़े साइज़ का टमाटर, और नमक, मिर्च और हल्दी। ये प्याज और लहसुन। चलिए अब इसे प्रेशर लगाते हैं हम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। चलिए गाइस प्रेशर को खोलते हैं। अब 15 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारा पानी भी सारा खुशक हो चुका है। तो नीचे से फ्लेम को ऑन करते हैं और गोश्त की बनाई कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। चलिए ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ना, कि आप पालक के सिर्फ पत्ते लेते हैं और डंडल वगैरह उसके फेंक देते हैं कि ये कचरा है, यकीन करें वो कचरा नहीं था, सारा उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। आप वो यूज़ किया करें, वो फेंका मत करें। पालक के पत्तों से ज़्यादा उसमें विटामिन है। आप लाजमी जो ना ये डाला करें। आपका मज़ीद सालन पालक का, आलू पालक हो जैसे, या गोश्त पालक हो, कुछ भी हो, बहुत ही मज़ेदार आपकी पालक बनेगी। वो डालने से सारा असर ही उसमें होता है। इसकी बनाई कर ले। इसमें ऑयल डालते हैं थोड़ा सा। चलिए गाइस इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये काफ़ी है। ये 2 चम्मच मैंने भर के ना ऑयल के डाले हैं। ये देखिए 1 चम्मच मैंने भर के ऑयल का इसमें ऐड कर दिया है, ये वाला चम्मच। ठीक है, गोश्त अच्छी तरह से बनाई कर लें। गोश्त को आपने अच्छी तरह से गला लेना है। ये गला हुआ है बिल्कुल, क्यों हमने इसे भून के अच्छी तरह से इसे निकाल लेना है। तो फिर आपको बता दूँ आगे वाला स्टेप कौन सा है। ये देखें गाइस अच्छी तरह से हमारे गोश्त की, ये देखें बीफ की बनाई हो चुकी है। ये देखें ऑयल अलग हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से हमारा ये गोश्त गल भी गया है। आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये देखें बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। गोश्त को हमने ना बिल्कुल रेडी करके निकालना है। ये नहीं कि दोबारा हमने किसी सब्ज़ी में या पालक में इसे बनाना है। इसे मुकम्मल आपने रेडी करके फिर निकालना है। चलिए बर्तन में शिफ्ट कर लूँ सारा, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस मैंने बीफ को सब इस बॉल में शिफ्ट कर लिया है। अब आते हैं प्रेशर की तरफ, आपको दिखाते हैं आगे वाला स्टेप। चलिए गाइस गोश्त को निकाल लिया है। तो अब ये जो टंडल मैंने रखे हुए थे, ये सब अच्छी तरह से आपने खुले पानी से वॉश करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम ऐड करते हैं इसमें पालक। ये देखें पालक ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है, तो पानी आपने कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि आपने पानी इसमें कितना ऐड करना है। पालक गोश्त काफ़ी तरीक़ों से बनते हैं, लेकिन हमारे घर इस तरीके से बनता है, इस तरह बेहद मज़े का बनता है। ये देखें गाइस हमारे घर इस तरीके से पालक बनती है। यकीन करें बेहद मज़ेदार बनती है, बहुत ही कमाल की। कुछ लोग होते हैं कि पालक को पहले बॉईल करके उसका पानी वेस्ट कर देते हैं सब,
उसमें जो सब उसमें विटामिन होते हैं, उसका जो फ़ायदा होता है वो सब पानी के ज़रिए वो यकीन करें गिरा देते हैं। तो आप इस तरीके से पालक बनाएं, पालक गोश्त बहुत मज़े का बनेगा। अब इससे मैं पालक को कम से कम भी, काफ़ी इसमें पानी था, इसमें मैं 2 गिलास शीशे वाले बड़े पानी के ऐड कर दूंगी और इसे मैं आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा दूंगी। उसके बाद देखते हैं पालक किस तरीके से बहुत अच्छी गलती है, आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। 2 गिलास मैंने पानी के लिए, इसमें मैं ऐड कर दूंगी, इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा दूंगी, बेहद कमाल की पालक गलेगी, आपको दिखाती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी। चलें गाइस, अब प्रेशर को खोलते हैं। आधा घंटा हमारा मुकम्मल हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें हमारी पालक कितनी ज़बरदस्त सी मलाई की तरह हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप, इसे ब्लेंडर लगाने की या दोरी में या किसी मधानी वगैरह के साथ आपने इसको घोटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आधा घंटा मैंने लगाया इसे प्रेशर। ये देखें पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी रह गया है। ये देखें कुछ पानी रह गया है। अब इसकी अच्छी तरह से मैं बनाई कर लूँ। तो ये देखें कैसी ज़बरदस्त हमारी पालक, ये देखें गल गई है, उसके डंडल वगैरह और पत्ते एक जान बन गए। अब इसकी मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह बनाई कर लूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं फिर उसके बाद आगे क्या करना है। इसका पानी सब खुश्क कर लें अच्छी तरह से। ये देखें गाइस, इससे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम हम इसमें 1 चम्मच बटर का ऐड कर देंगे। 1 चम्मच ही काफ़ी है। चलें, साथ ही हम जो हमने गोश्त भून के निकाला हुआ था अलग से एक बोल में, ये इसमें ऐड कर देंगे। आपने ये ध्यान में रखना है पालक का आपने मुकम्मल पानी खुश्क कर लेना है। अगर इसमें पानी हुआ ना तो यकीन करें आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी। आपको दिखने में कैसा लग रहा है? फ्लेम को हम हल्का कर देते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। तो इससे ऊपर से ढाँप देते हैं। तो 3-4 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त सी। चलें गाइस, आप ढक्कन को उठाते हैं तो फ्लेम को नीचे से हम बंद कर देते हैं। ये देखिए हमारा पालक गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ है। अब इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक इसकी। चलें गाइस, ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कैसी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं करीब से। बेहद कमाल का बना है ये पालक और गोश्त, ज़बरदस्त सा। आप भी बनाएं लेकिन मेरे तरीके से बनाएं, यकीन करें बेहद कमाल का बनेगा। आपने भी जो पालक के पत्ते खाली नहीं लेने, इसके डंडल भी लेने हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मज़ीद इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो आज की वीडियो आपने मुझे आपने बताना है कि आपको मेरी कल की वीडियो कैसी लगी। जो आज मैंने रेसिपी बनाई है, आपने ये भी मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।